गाइस, आखिरी चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों ना हम आज का दिन एक साथ बिताएं? जॉब, स्कूल, प्रॉब्लम्स, इन सब से दूर चलते हैं और खुद को इस कमरे में बंद कर देते हैं। या फिर हम कोई ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। एक सुकून भरा दिन बिताएंगे, तुम और मैं। वो टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। वो पागल है। रेहान, तरुण, हमने यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा है। अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो तुम बाहर जा सकती हो। नहीं सर, मैं वो तुमने वैसे भी क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है, ऐसे तो तुम्हारा पास होना मुश्किल होगा। तुम्हें मिस्टर तरुण के कोर्स में जरूर प्रायोरिटी मिली होगी, पर मेरे कोर्स में हर कोई बराबर है। देखा, सर भी मेरी तरह सोचते हैं। इस लड़की को हमेशा प्रायोरिटी मिलती रहती है। चलो छोड़ो, हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। गाइस, जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं तो सच में बोर हो रही हूँ। बताओ क्या हुआ? आज क्लास में फारूक को चीटिंग करते हुए सर ने पकड़ा। क्या बात करे, वो तो होशियार लड़का है। एग्जाम के दिन वो कहीं घूमने गया था, इसलिए उसने पढ़ाई भी नहीं की। मैं अपनी वाइफ को अपनी बाहों में ले रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा काम पूरा हो गया? क्या हम लोग बॉस्फोरस चल सकते हैं प्लीज? नहीं, फिर कभी। क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम कल से बुरे मूड में हो। बताओ मुझे, क्या बात है? प्लीज जाने दो। नहीं जाने दे सकता। बताओ क्या चीज परेशान कर रही है? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? वादा करो। हाँ ठीक है, बताओ मुझे। सलीम सर ने आज क्लास में ऐसा कहा कि आपने ज्यादा पॉइंट्स देकर मेरी मदद की है। क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा हैं। ये चाबी पकड़ो, तुम कार के पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा मत करिए। मैं उसे ठीक करता हूँ, मैं सिर्फ बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं, प्लीज। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाऊंगी, और उन्हें पछतावा होगा। वो पूरे क्लास के सामने ये कन्फेस करेंगे। चलिए ना, कमरे में चलते हैं, मुझे काम शुरू करना है। ठीक है, पहले जैसे तुम कह रही हो वैसे करते हैं, पर अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो हम उसे ठीक करेंगे, वो भी मेरे तरीके से, ठीक है ना? क्या मतलब है आपका? आपको लगता है मैं अच्छे नंबर्स नहीं ला सकती? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि जिस इंसान ने मेरी वाइफ के साथ गलत किया, उसे सबक सिखाना तो जरूरी है ही। ऐसा कभी नहीं होगा, और आपको इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आइए मेरे साथ। तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हम एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। पर आपको तो पूरी बात पता है ना? मुझे पता है। सलीम सर एग्जाम में 50 पॉइंट्स देंगे, और बाकी 50 पॉइंट प्रोजेक्ट बनाने पर, और ज्यादा नंबर लाने के लिए दोनों में अच्छा परफॉर्म करना होगा, वरना फिर सभी को ऐसा ही लगेगा कि आपने मेरी मदद की है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ।
क्या बात है? तुमने तो कहा कि तुम पढ़ने वाली हो। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। क्या आप मुझे ये पढ़ा देंगे? ये मेरे ज्वाइन करने के पहले का टॉपिक है। मुझे नहीं पता, क्या मैं पढ़ा सकता हूं? अगर इस तरह देखोगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। Aesthetics and architecture. Aesthetics. ये गिफ्ट में मिली सुंदरता। मैं समझी नहीं। तुम्हें पता है ये आईब्रो किसी धनुष की तरह पेंसिल से बने हुए लग रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट नाक और ये काली आंख है और ये डिंपल जो हर मुस्कुराहट के साथ बाहर आते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है आप पढ़ाने के बारे में भूल गए। वैसे मैं इसके बहुत करीब हूं। मैं समझ गई। मैं खुद ही पढ़ लूं तो अच्छा रहेगा। ये ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से पढ़ो रेहान, कॉन्सेंट्रेट। मुझे गलत मत समझना। ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूं। सिर्फ इसीलिए मैंने ये बनाई है ताकि तुम पूरी रात पढ़ सको। आपका शुक्रिया। जैसी तुम्हें पसंद है। क्या तुम ब्रेक लेने वाली हो? सच तो ये है कि मैं बहुत थक गई हूँ। वो तो पता है। चलो थोड़ा आराम कर लो। बिल्कुल नहीं, मेरी एग्जाम है। तुम इसके लिए ना नहीं कह सकती। तुमने कहा था तुम्हें ये अच्छी लगी है। मैं समझी नहीं। ओस आकाश से गिर गई और आप एक वसंत के दिन पैदा हुए। कबूतर वायलेट्स के माध्यम से पारित हुए और आप एक वसंत के दिन पैदा हुए। डैफोडिल से जो आत्मदर्पण बन जाता है, सूर्योदय में बकाइन के कपकपी से या तटीय झलक से लीली, और जब हवाएं बर्फ को बहाती है
और जब एक पूरा झुंड पक्षियों का शाम को घर की तरफ लौटता है तो पक्षियों की पागल करने वाली आवाज सुनाई देती है। अचानक आपकी मोम का चेहरा खिल उठता है और आप एक वसंत के दिन पैदा हुए थे। ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट। मैं कुछ समझा नहीं। हो सकता है कि वो इसी टॉपिक पर सवाल पूछे।